हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनी एजुकेशन एकेडमी से आज आपको बीएड की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी स्किन एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए आज का कंटेंट शुरू करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। देखिए, हमें ये बात में डिफरेंस क्लियर पता होना चाहिए कि बिहेवियरिज्म थ्योरी और गेस्टल थ्योरी इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इसलिए मैंने ये इसको आपको पूरी समझाने की कोशिश की। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको बाइफरकेट करना आसान हो जाएगा कि बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या है और कॉग्निटिव थ्योरी क्या है। तो हमने इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेबोरेटरी साइकोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एसोसिएशन और कनेक्टिविज्म थ्योरी। अब इसको हमने दो पार्ट्स में फर्दर बाइफरकेट किया। एसआर विदाउट रेनफोर्समेंट, मतलब एसआर मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स जब हम देते हैं लेकिन विदाउट रेनफोर्समेंट, मतलब बिना पुनर्बल के, ना तो कोई आपने अवार्ड दिया ना कोई पनिशमेंट दी, तब हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को देखते हैं। और एक होता है एसआर विद रेनफोर्समेंट, जब हम रेनफोर्समेंट के साथ हम उनके बिहेवियर में चेंज करते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट रेनफोर्समेंट देने के पक्ष में नहीं थे वो थे पैवलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, वॉटसन बिहेवियरिज्म थ्योरी और गुथरी की बिहेवियरिज्म थ्योरी। इधर से हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट देने की, कि इन्होंने कहा कि हमें रेनफोर्समेंट देनी चाहिए। वो थे थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर मेथड, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और हल्की रेनफोर्समेंट थ्योरी। ये जो थ्योरीज हैं बाइफरकेट हुई है, जिन्होंने रेनफोर्समेंट देकर अपने बिहेवियर में चेंज जिसके स्टिमुलस के साथ देने के साथ साथ जो है बिहेवियर में चेंज कराया। और कॉग्निटिव थ्योरी कहती है, जब हम इनसाइड थ्योरी पे बात करते हैं, इनसाइड थ्योरी का मतलब होता है जब वो अंतर्दृष्टि से तैयार होते हैं। और इसके जो अगर मैं कहे कि अंतर्दृष्टि के थ्योरी को के निर्माता कौन कौन थे, जैसे जिन्होंने इसको थ्योरी को प्रोपेंड किया, दैट इज गेस्टल थ्योरी जिसको हम इनसाइड थ्योरी भी कहते हैं, गिवन बाय कॉफ्का एंड कॉलर, फील्ड थ्योरी ऑफ कार्ट लैविट, साइन गेस्टल थ्योरी ऑफ टॉलमैन। आई थिंक आपको ये बाइफिकेशन क्लियर हो गया होगा कि बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या है और गेस्टल थ्योरी क्या है। चलिए अब हम अपने कंटेंट पे आते हैं। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी नाम से पता लग रहा है, ये बीएफ स्किनर जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फॉर्मुलेट की ये थ्योरी। ये थ्योरी बेस करती है कुछ एक्शंस पे, कुछ ऑपरेशंस पे जो एक इंसान को करने होते हैं, एक इंडिविजुअल को कैरी आउट करने होते हैं। B.F. Skinner, an American psychologist, formulated this theory. This theory is based on certain actions or operation which a person has to carry out. According to Skinner, men do not wait for things to happen. Skinner कहते हैं कि इंसान किसी भी घटना के घटित होने की इंतजार नहीं करता. He is not dependent on environment but manipulated or changes environment according to him. वो डिपेंडेंट नहीं है एनवायरमेंट पे, बल्कि एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है, मैनिपुलेट करता है। उनकी जो थ्योरी है वो डिफर करती है पैवलोव की थ्योरी से। इट डिफर्स फ्रॉम पैवलोव थ्योरी दैट स्टेट्स वेट फॉर स्टिमुलस टू रिस्पॉन्ड। वो कहते हैं स्टिमुलस के आधार पर रिस्पॉन्ड किया जाता है, दैट इज अगर रिस्पॉन्स स्टिमुलस नहीं है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इफ देयर इज नो स्टिमुलस देयर इज नो रिस्पॉन्स। आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, डिफरेंट नेम्स फॉर स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। पहला हम इसको स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। एसआर थ्योरी विद रेनफोर्समेंट, मतलब अभी हमने पढ़ा था ना स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी विद रेनफोर्समेंट। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट एंड आर टाइप मतलब रिस्पॉन्स टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, क्योंकि ये रिस्पॉन्स के ऊपर रेनफोर्समेंट देती है, इसलिए इसको हम आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं और इसको इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं व्हेन सम रिस्पॉन्स इज एमिटेड, जब रिस्पॉन्स लुप्त होने लग जाते हैं किसी अननोन स्टिमुलस के लिए, तो वो क्या कहलाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका एक प्रोसेस होता है, जब रिस्पॉन्स दिया जाता है मतलब व्यवहार बदला जाता है, तो हम क्या करते हैं, व्यवहार के लिए रेनफोर्समेंट देते हैं, मतलब पुनर्बलन देते हैं, चाहे हम अवार्ड दें चाहे हम पनिशमेंट दें, इस तरह से फिर रिपीट करते हैं, तब उनकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, मतलब उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है, शेपिंग होनी शुरू हो जाती है। देखिए ऑपरेशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होता कैसे है। फर्स्ट, शेपिंग। इट इज अ प्रोसेस इन विच बिहेवियर इज शेप्ड इन सम मैनर एज एन आर्टिस्ट मोल्ड सॉइल फॉर मेकिंग पोर्स। समझिए ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, हमें बिहेवियर को करना चेंज करना है। जैसे एक आर्टिस्ट होता है जो मिट्टी को अपने हिसाब से डालता है एक पोर्ट बनाने के लिए, मतलब जिस सांचे में हम डालते हैं मिट्टी को, वो मिट्टी वैसा ही रूप ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पे टीचिंग पिजन डांस, ग्रेन इज गिवन एट ईच करेक्ट मूवमेंट, हम उसको क्या दे रहे हैं, हम चाहते हैं एक, जैसे हमने कहा ना कि हम किसी पिजन को डांस करा सकते हैं। अभी स्किनर का मैं आपको एक्सपेरिमेंट आगे एक्सप्लेन करूंगी, उसमें यही है कि जब जब हमने उसे ग्रेन दिया उसके करेक्ट मूवमेंट पे, तो उसको क्या मिलता रहा, रिवॉर्ड मिलता रहा और एनफोर्समेंट मिलती रही, तो क्या रहा उसने, वो उसके हम बिहेवियर में शेपिंग कर सके। एक्सटिंक्शन मतलब होता है लुप्त हो जाना। इट मीन्स द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ओकर्स बट रेनफोर्समेंट नॉट गिवन फॉर द रिस्पॉन्स। मतलब क्या है
कि रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट हुआ होता है जब हम रेनफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। रिकवरी, if an organism is removed from the situation for a while and is presented within again after some time, its performance would be better than would be predicted from his performance at the end of preceding extinction। मतलब यहाँ पे क्या है, रिकवरी। मान लीजिए आपने एक सिचुएशन है, उससे आपने लगातार कई दिनों तक प्रैक्टिस कराई, लेकिन उसके बाद आपने उनको रेनफोर्समेंट देना बंद कर दिया। लेकिन जब आप रेनफोर्समेंट देना बंद कर देते, फिर दोबारा कई दिनों बाद इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये उससे बेटर काम करेगा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था। मतलब उनको क्या है, शेपिंग हो चुकी थी, इसलिए अब वो ज्यादा अच्छा करने की कोशिश पहले से ज्यादा अच्छा करेंगे। रेनफोर्समेंट, अब यहाँ पर मेन बात यही आती है, इट इज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होगा तभी रेनफोर्समेंट दी जाएगी, रेदर ऑन स्टिमुलस। स्टिमुलस पे नहीं दिया जाता, ओनली आफ्टर रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो रेनफोर्सर कौन होता है, जो रेनफोर्स करता है। रेनफोर्सर इज द स्टिमुलस whose presentation or removal increases the probability, मतलब वो संभावना को बढ़ा देता है, जो रिस्पॉन्स है उनकी संभावना को बढ़ा देता है। कहने का मतलब क्या है, वो हमारे रिस्पॉन्डिंग को, हमारे बिहेवियर के जितना ज्यादा हम उस घटना को ज्यादा रिवाइज कराते हैं, उनके बिहेवियर को एनफोर्स करते हैं, तो हम उनके बिहेवियर में चेंज या शेप कर सकते हैं। चलिए इसको जानते हैं। RS, मैंने कहा था आपको, रिस्पॉन्स स्टिमुलस फॉर्मूला। हमारा कैसा होता है, SR, ऐसा मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, लेकिन स्किनियर कैसा है, RS, स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू RS फॉर्मूला, व्हेन अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज एमिटेड, जैसे हमने कहा जो हमारा रिस्पॉन्स था वो गायब होने लग जाता है, और रेनफोर्सिंग स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड, और जब हमने उसे पुलर बना दिया उसी चीज के लिए, थस अ रिस्पॉन्स इज कंडीशन, तो क्या होता है, उसके रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग हो जाती है, मतलब उनको वो आदत बननी शुरू हो जाती है। द रेनफोर्समेंट मस्ट कम आफ्टर द रिस्पॉन्स, अगर हम रिस्पॉन्स के साथ ही रेनफोर्समेंट देते हैं, उससे पहले नहीं देंगे, तो वो रेनफोर्स होने की वजह से क्या होगा, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी। इफ द रिस्पॉन्स इज नॉट रेनफोर्स, अगर हमने रिस्पॉन्स को रेनफोर्स नहीं किया, इट रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्स। तो क्या होगा, जब हमने बच्चे को एक अच्छा काम किया, अप्रिशिएट नहीं किया, तो उनको क्या होगा, वो जो उनके रिस्पॉन्स है वो लुप्त होने शुरू हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हमें कोई भी इस चीज का मतलब रेनफोर्समेंट तो मिला ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई भी फीडबैक नहीं मिला, तो वो जो रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट होने शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई स्किनर वाज अगेंस्ट नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स थ्योरी। इसीलिए तो स्किनर इस बात के अगेंस्ट थे कि जब अगर हम स्टिमुलस नहीं देंगे तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स हो और हम उसे रेनफोर्स करें तो हम बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। देखिए रेनफोर्सर भी 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्सर, नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। अब पॉजिटिव मतलब आप बच्चे को वेल, वेरी गुड, गुड, गुड एफर्ट्स, इस तरह से जब आप बच्चों को रेनफोर्स करते हो उनके रिस्पॉन्सेस के लिए, तब हम इसको पॉजिटिव रेनफोर्सर कहते हैं, कि जो रेनफोर्स देता है मतलब पॉजिटिवली करता है। नेगेटिव, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें बच्चे को नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी देना करता है, ताकि वो कंपटीशन लेवल में, लाइक कॉम्पिटिशन्स में हमें करना पड़ता है ना, कि आगे बढ़ाने के लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ता है। आप ये समझ के चलिए कि जब रेस होती है तो जो रनर होता है वो पीछे से आगे की तरफ क्यों भागता है, ताकि वो ज्यादा लंबे स्टेप ले सके। यही चीज होती है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट ना चाहते हुए भी टीचर को रेनफोर्समेंट देनी पड़ती है, ताकि वो बच्चे और आगे जा सके। और पनिशमेंट से ये कहें नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा लेके आता है। एक्सपेरिमेंट जो स्किनर ने किया, उन्होंने एक पिजन पे किया था और एक माउस पे किया था, तो यहाँ मैं आपको सिर्फ पिजन वाला एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही थॉट पिजन टू वॉक और डांस इन अ फिगर 8। एक इन्हीं एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि जब हम एक कबूतर को, मतलब हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करवाना है, या तो हम कहें कि वो वॉक कर रहा है या डांस कर रहा है फिगर 8 बनाते हुए, तो स्किनर ने उसकी एक्टिविटी को वॉच किया। उन्होंने क्या किया, गेव इट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेन एज अ रिवॉर्ड। उन्होंने एक, जब भी वो उसको उस डायरेक्शन में 8 की मूवमेंट पे लेके जाना है, स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है, तो जब भी आप पिजन को एक एक दाना देते जा रहे हो उसके राइट डायरेक्शन पे, तो वो क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा जहां पर आपने उसको रिवॉर्ड दिया। जब भी उसने उसको टर्न हेड किया राइट डायरेक्शन में, आपने उसको क्या दिया, एक रेनफोर्समेंट दिया, दैट मीन्स आपने एक उसको ग्रेन दिया। इस तरह से करते करते उन्होंने क्या किया, उसका एक कंप्लीट 8 फिगर बनवा दिया। इन दिस वे ही शेप द बिहेवियर ऑफ द पिजन। इससे क्या हुआ, जो वो चाहते थे उसके बिहेवियर में कि वो पिजन डांस करे, दैट मीन्स उन्होंने रिवॉर्ड देते गए, रेनफोर्समेंट देते गए, और उसने उनको डांस करा दिया। ना चाहते हुए भी पिजन को आपने क्या किया, रेनफोर्स कर दिया।
तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, देखिए जितना भी स्टूडेंट्स हम जब डिस्कस करते हैं तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लर्निंग थ्योरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये आपको एग्जाम में जरूर लास्ट में डालना है और उसके बाद कंक्लूड भी जरूर करना होता है, ठीक है। तो हमने बोला लर्नर सेंटर्ड है, क्यों? क्योंकि हमें शेपिंग करनी है किसकी? स्टूडेंट्स की, ताकि जो हम सिखा रहे हैं अगर वो कुछ दिन बाद रिपीट भी ना हो तो भी उनकी शेपिंग रहे, मतलब उनकी आदत जो है वो डेवलप हो जाए। एम्फेसिस ऑन अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, इसमें कोशिश किया जाता है कि पनिशमेंट ना दिया जाए, ताकि बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो वो पॉजिटिवली उस चीज को ज्यादा अच्छा करेंगे। हेल्पफुल इन प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग होती है जिसमें हम सीक्वेंसिंग से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं, तो ऐसे सीखने में बच्चों की ये मदद करता है। यूजफुल फॉर टू अवॉइडिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर में बच्चों के हमें बिहेवियर मतलब चेंज करना है उसको हम, जो उनके अवांछनीय व्यवहार है, जो उनका हम नहीं चाहते उनके व्यवहार में आए, उनको हटाने में ये हमारी मदद करता है। क्योंकि हम उन्हें गंदी आदतों को छोड़ने के लिए अगर रिवॉर्ड देते हैं तो ये क्या करता है? उसमें हेल्प करता है। यूजफुल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, हाँ उनकी क्यों? क्योंकि आप उनको क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स के ऊपर रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, उनको रेगुलर आप पॉजिटिव फीडबैक दे के रेनफोर्समेंट दे देकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यूजफुल फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, हमारे एजुकेशन का एम भी क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और वो कैसे होता है? जब हम उनकी आदतों का विकास करते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो ये उसमें बिहेव मतलब यूजफुल है उस मेथड को, मतलब हमारे जो मोटिवेशन है या हम ये कहते हैं कि मॉडिफिकेशन हमें करना, उसको चेंज करने में मदद करता है। यूजफुल फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में मदद करता है, प्रशिक्षण देने में मदद करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हमें हमारे को रेनफोर्स कर रहा है। रेनफोर्स मतलब पुनर्बलन दे रहा है हमारे सही स्टेप पर। जब भी हमें अवार्ड मिलता है, प्रेज मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है, तो हम उसे और अच्छा करते हैं। एक्सटर्नल अप्रोच टू मोटिवेशन, हाँ अभिप्रेरणा के लिए एक्सटर्नल अप्रोच है, क्योंकि बाहरी रूप से कहा जाता है किसी भी चीज को अभिप्रेरित करने के लिए। अगर हमने ग्रेन दिया है तो वो बाहरी मोटिवेशन है, दैट मीन्स एक्सटेंट अप्रोच है मोटिवेशन की, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया? बाहरी रूप से उसके बिहेवियर में चेंज लेकर आए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।